अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 29 जून है, एक दिन रह गया है स्पेन की इमिग्रेशन बंद होने में। कल आखिरी दिन है। इमिग्रेशन जमा होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको दो चार चीज़ें बताई थी जॉब्स के हवाले से, और प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स की इजाज़त मिलनी है उसके हवाले से। अभी आप देख लें कि 1 मिलियन बंदा क्रॉस कर चुका है। आज की अखबार आप उठाएं, उसमें देखें गवर्नमेंट ने कहा था 5 लाख बंदा है, लेकिन आज 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। और अभी इस 2 दिन में पॉसिबल है 2-3 लाख बंदा और प्लस हो जाए। अब ये वो सारे बंदे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवा दिए, अपने प्रूफ तो दे दिए, वो लीगल हैं नहीं लीगल, उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं बुरे हैं, पासपोर्ट पे स्टैम्प छोड़ी हुई हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट के प्रॉब्लम्स हैं, वो बाद में चीज़ें आएंगी, उनकी लकीरें मियनतों आएंगी, वो आप अप्लाई करेंगे, देंगे। गवर्नमेंट ने इजाज़तनामे देना शुरू कर दिए हैं कि आप काम कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। एंजेला मर्केल के दौर में जर्मनी में 1 मिलियन बंदा सीरिया का इन्होंने एजाइलम दी थी, और आज 2026 में उनमें से आधे से ज़्यादा 80% सीरियंस को गवर्नमेंट वापस भेजना चाहती है। हर आने वाली गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने देखना है आपको फ़ायदा काम पे हो रहा है। आपने स्पेनिश ज़ुबान सीखना शुरू की है कि नहीं। अगर आपको इमिग्रेशन के पेपर मिल जाते हैं इंशाल्लाह, जो कि ज़रूर मिलेंगे, आपका काम है आपको लैंग्वेज आती हो, आप बिल्कुल रेडी हो उस माशरे के अंदर इन होने में। पहला रेजिडेंस कार्ड लेना ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है पहले रेजिडेंस कार्ड के बाद आपने जो 4 साल का कार्ड लेना है। 4 साल पूरे करने के बाद फिर परमानेंट कार्ड मिलेगा। वो परमानेंट कार्ड ज़्यादा कंट्रीज़ में 100% उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पहले ही यूरोप में ये बहस रह चुकी है कि इमिग्रेशन के पेपर जो स्पेन में दिए जाएंगे, हम उन कागज़ों पे किसी को इजाज़त नहीं देंगे वो दूसरे मुल्क में आकर चेंज हों। ये भी बात की बातें हैं, ये पॉलिटिकल बयान है या रियल बयान है। असल चीज़ यहाँ पे आज आपका ये सोचने वाली है कि आपको काम की इजाज़त मिल गई है, क्या आप काम कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में सोचा आपने कि जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा उतनी देर तक आपने लैंग्वेज सीख ली हो, आप स्पेनिश जो कम्युनिटी है उसके अंदर इन हो चुकी हो, आप अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से काम चेंज कर सकें। और अगर अभी भी वही कंडीशन है 400-500 यूरो पे काम करने की, फिर डॉक्यूमेंट्स लेने का इतनी दौड़ लगाने का फ़ायदा कौन नहीं है। बात करने का मकसद है कि मैं मानता हूँ हमारे जो अपने लोकल बंदे हैं ज़्यादा काम हमारी कम्युनिटी वहीं पे कर रही होगी, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उनका फ्रंट काउंटर डील कर सकते हैं, आप किसी भी दुकान को सुपरवाइज़ कर सकते हैं, आपका स्पेनिश लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है और आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। मैं जानता हूँ जो रेस्टोरेंट लाइन है उसमें जो अच्छा कुक है या अच्छा हेल्पर है 1200-1400 यूरो प्लस वो जाता है। या आपके जितने एरोस्की हैं या आपके जितने स्टोर हैं, ये जो है दिया है, लीडल है, एलडी है, सब में काम पे बंदे चाहिए होते हैं, दुकानों पे चाहिए होते हैं, एयरपोर्ट्स पे चाहिए होते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, अभी इस वक्त आपको लैंग्वेज पे प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। 2-4 महीने किसी स्कूल में जाएं, लैंग्वेज सीखें। अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और जो हाँ आप लेके इमिग्रेशन में आए हैं ना कि अच्छा हम जाके पेपर जमा करवा दें, लीगल आप स्पेन में रहने की हद तक हो गए, आपको काम की इजाज़त मिल गई, seguridad सोशल का नंबर आ गया, लेकिन वही बात है कि अगर आपने ज़बान ना सीखी तो आप फिर किसी काम के नहीं हैं। किसी यूरोप के दूसरे मुल्क में आप नहीं जा सकते। पहला रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, पॉसिबल है एज ए विजिटर चले जाएं, 90 दिन के अंदर अंदर आपने वापस आना है, वो कार्ड नहीं चेंज होना। 4 साल का अगला कार्ड मिलेगा, वो भी नहीं चेंज होना। 5 साल स्पेन में लीगल रहने के बाद जो परमानेंट कार्ड मिलेगा उसको आपने दोबारा से चेंज करना है, लार्गा दुरासियन UE वाला, यूरोपियन यूनियन वाला कार्ड, तो फिर आपको इजाज़त होती है दूसरे कंट्रीज़ में। और दूसरे कंट्रीज़ में कौन से मुल्क रह गए हैं। जर्मनी चेंज करता है, अभी भी करता है, थोड़ी मुश्किलें। स्वीडन करता था, उसके हालात उनसे पूछें जो स्वीडन में रह रहे हैं या स्वीडन से वापस आ रहे हैं दूसरे मुल्कों में। बात करने का मकसद है कि इस वक्त आपको स्पेन में रहना है, आपने सरवाइव करना है। 5 साल, 6 साल, 10 साल, अभी ये भी नहीं पता कि कब आपके इजाज़तनामे आने हैं, कब आपसे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगनी है। एक नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड रीन्यू करवाने में इस वक्त अभी भी 4-5 महीने लग रहे हैं। तो आपकी तो नई फाइल जमा हुई है, इट विल टेक टाइम। काम की इजाज़त मिल गई है, मतलब की बात, असल बात आप उस तरफ आते हैं, स्पेनिश बोलना सीखें। अगर आपके पाँव एक जगह पे, एक केबाब पे, एक फ्रूट एरिए पे, कहीं पे जम गए हैं
और वो 300-400-500 यूरो तक जम गए हैं, तो आप कहेंगे अच्छा यार मैंने कि ज़बान आती है, मैं नहीं सीख सकता, मेरे को टाइम नहीं होता। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद अपने रास्ते बंद कर लिए हैं। आप ज़बान बोलते हैं, लीगल हो गए हैं, जहाँ जाके अपना इन्हें में इंदराज कराएं, नई जॉब्स ढूंढें, लोगों से रब्ता करें। जब आपको लैंग्वेज आएगी तो आपके लिए ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अब वापस जाने का रास्ता ख़त्म हो चुका है। जिस मेरे भाई ने पेपर जमा करवा दिए हैं, उसको जितनी मर्जी एमरजेंसी पड़ जाए, जब तक उससे फिज़िकल कार्ड नहीं मिलेगा वो स्पेन नहीं छोड़ सकता, और अगर स्पेन छोड़ेगा तो उसकी इमिग्रेशन की फ़ाइल ज़ीरो हो जाएगी, ये आप सब जानते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब पॉजिटिव रहें, आगे का सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, थोड़े टाइम में लैंग्वेज सीखें और अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के भी काम ढूंढना। बार्सिलोना, मैड्रिड, वेलेंसिया, पूरा स्पेन, ये 3 शहर ही नहीं है, बाहर भी बहुत काम है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कोर्सेज करें, डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो अभी तो आप लीगल हैं, सयूदा सोशल के नंबर के साथ, नीए नंबर के साथ, तो हर चीज़ आप ऑनलाइन, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना कोई काम कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में दाखिला ले सकते हैं, ट्रैवल अभी नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव, फोकस ऑन योर सेल्फ, ज़बान सीखें, लैंग्वेज सीखें। इंशाल्लाह आई विल प्रे फॉर यू ऑल के अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। कल का आखिरी दिन है, जिस मेरे भाई के पास टाइम कम रह गया है, जल्दी से जल्दी कल की डेट में रात 12 बजे से पहले अपनी फ़ाइल जमा करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको मिलूँगा फिर। अल्लाह हाफिज़।